हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंजाब के पटियाला जिले के घन्नौर में आयोजित तीज मेले और उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पारंपरिक लोक संस्कृति का आनंद लिया और महिलाओं के साथ तीज के इस पावन पर्व की खुशियां साझा की। इस मौके पर महिलाओं को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में हम अपनी बहनों को हर महीने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 की सम्मान राशि दे रहे हैं, लेकिन पंजाब सरकार अपने वादे को नहीं निभा रही है। उन्होंने वादा किया है कि अगर बहनों ने पंजाब में बीजेपी सरकार बनाने में मदद की तो ये सारी योजनाएं यहां भी लागू की जाएंगी। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिन्हां दी सोच है कि महिलाओं को सशक्त ते मजबूत करने का काम ये साडी सरकार कर रही है। साथियों, मैनूं ये भी खुशी की गल है कि अज हरियाणा दे विच साडी सरकार ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व दे विच हमारी सरकार उन्होंने आयुष्मान ते चिरायु कार्ड देने का काम कर रही है। मैं आप लोगों अज भैणों दे इस कार्यक्रम दे विच इन्नी संख्या दे विच भैन आई है, एक गल जरूर कहना चाहता, भारतीय जनता पार्टी दी इत्थे मोदी जी के नेतृत्व दे विच सरकार बनोगी, अस्सी इंडस्ट्री भी लेकर के आवांगे। जेड़िया योजना मोदी जी के नेतृत्व दे विच अस्सी हरियाणा दे विच चला रहे ने वो सारी दी सारी योजनावां अस्सी पंजाब दे विच भी लागू करने का काम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में आयोजित यंग एंटरप्रेन्योर चौपाल कार्यक्रम में हिस्सा लिया और जेनजी के उद्यमियों और स्टार्टअप शुरू करने के इच्छुक युवाओं से सीधा संवाद किया। उनके सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 सालों में देश बदला है, पहले की स्थिति की तुलना में जमीन आसमान का फर्क आया है और युवाओं को इस पर जरूर चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने युवाओं से 15 अगस्त के साथ ही 14 अगस्त के विभाजन के दर्द को भी याद रखने का आग्रह किया। 12 सालों के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश बदला है, ये बिल्कुल हमने अपनी आंखों से देखा है। मैंने वो पुराना दौर भी देखा है, मोदी जी का दौर भी मैं देख रहा हूं। एकदम जमीन आसमान का अंतर है और इसके ऊपर जरूर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि चर्चा इसलिए नहीं, हमें अधिकार है, हमारा यूथ है, आने वाला भारत है, मेरा युवा, ये मजबूत भारत है और आपके ही नेतृत्व में भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। और मैं ये चाहूंगा कि हमें पिछला बैकग्राउंड जरूर देखनी चाहिए। वो भी दौर था, अभी 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस का हर्षोल्लास के साथ हम सब ने कार्यक्रम किया, याद किया उन क्रांतिकारी वीरों को जिन्होंने इस भारत की गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए अपने आप को कुर्बान किया, हमने उनको याद किया। परंतु ठीक 15 अगस्त से पहले 14 अगस्त को क्या लोगों के साथ हुआ उसको भी याद करना चाहिए, उसको भी नहीं भूलना चाहिए कि वो क्या कारण बने, किस कारण से एक हंसता खेलता परिवार अपने बच्चों के साथ रह रहा, अपने बगीचे में रह रहा, अपनी जमीन के ऊपर रह रहा, अपने घर के ऊपर रह रहा है, 1 घंटे के अंदर उसको ये बोल दिया जाता है कि आप छोड़ करके चले जाइए। क्या बीती होगी उसके ऊपर, उन बच्चों के ऊपर क्या बीती होगी, क्या स्थिति हुई है। स्थिति ये हुई है, मां से बच्चा भी छूट गया, नहीं मिल पाया, बच्चे को मां नहीं मिली, मां कहीं और चली गई, पता नहीं लगा उस इतना वो इस प्रकार का दृश्य था। हमें बिल्कुल उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। यस जी, आपने अच्छा कहा है कि मैं यही बात कह रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है, व्यक्ति की विल पावर, व्यक्ति का इच्छा शक्ति और व्यक्ति का विजन। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है ना, उठो जागो और जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो तब तक रुको मत। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, उनसे हमें इस बात की सीख मिल।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जेएनजी उद्यमियों और स्टार्टअप शुरू करने के इच्छुक युवाओं से सीधा संवाद किया और उन्हें कामयाबी के कई सूत्र बताए। उन्होंने कहा कि पैसा मायने नहीं रखता, आपकी मेहनत मायने रखती है, आपका विजन मायने रखता है। उन्होंने अपनी कामयाबी का उदाहरण देते हुए कहा कि बिना किसी बैकग्राउंड या सपोर्ट के मैं एक एक सीढ़ी चढ़कर यहाँ तक पहुंचा हूँ। यही कहना चाहूंगा युवा साथियों को कि पैसा मायने नहीं रखता साहब, आपकी मेहनत मायने रखती है, आपका विजन मायने रखता है। आप जब पसीना बहाते हैं तो आज अगर देख रहे हैं दुनिया किस गति से बदल रही है, ये किसी का विजन है जी। किसी व्यक्ति ने एक बीज रोपा है, उस बीज अंकुरित हुआ है, अंकुरित होकर के वो वट का वृक्ष बना है। ये हम सोचते हैं कि थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए, जहाज ऊपर उड़ रहा है, कल्पना है ना किसी व्यक्ति की। बिल्कुल बिल्कुल सर। किसी की सोच है ना जी। उड़ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये हमारा लक्ष्य है जी, और हमने उसको स्ट्रेस करके उस लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़ना चाहिए। मैं सभी युवा साथियों से कहना चाहूंगा, देखिए कि पैसा कोई मायने नहीं है, हमारे पास वो ज्ञान, वो इच्छा शक्ति जी। और हमारे पास वो उस प्रकार का टारगेट होना चाहिए कि जिसको हम अचीव कर सके। मेहनत करेंगे तो ये कहा भी है, गीता के अंदर कहा है, ये तो पवित्र भूमि है गीता की जी। कर्म ने व्याकृस्तु मां फलेषु कदाचन। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इसी भूमि के ऊपर कहा है और पूरे मानवता को एक संदेश दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने संदेश दिया, इसी भूमि से दिया है जी। कि अपना पराया नहीं है, आप काम करिए, मेहनत करिए, आगे बढ़ेंगे। ये आज आप देख रहे हैं, जिसके पास बैकग्राउंड भी नहीं थी, पैसा भी नहीं था और कोई राजनीतिक परिवार में व्यक्ति भी नहीं था जिसका मैंने सारा ले लिया हो जी, परंतु एक एक सीढ़ी आगे बढ़ा हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में आयोजित यंग एंटरप्रेन्योर चौपाल कार्यक्रम में युवा उद्यमियों को सफलता के मंत्र दिए। उनके सवालों का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि सफलता के लिए सबसे जरूरी है समय का मैनेजमेंट। समयबद्ध तरीके से काम करने पर ही आपको कामयाबी मिलेगी। उन्होंने कहा कि सीखने की प्रक्रिया हमेशा जारी रखिए, तभी आगे बने रहेंगे। सबसे व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण है समय की मैनेजमेंट। अगर समय की मैनेजमेंट आपकी सही है तो आपका सब कुछ सही है। आपने क्या सोचा है दिन भर के लिए, क्या करना है और उसको टाइमली करना है। कई बार व्यक्ति ये सोच लेता है कि कोई बात नहीं भाई, घंटे बाद करेंगे। वो घंटे बाद वाला जो आपका काम है ना, वो छूट गया, वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय के चक्कर की सुई तो घूम रही है जी। जो समय आपका निकल गया वो निकल गया, वो दोबारा नहीं आएगा, वो आपके हाथ से छूट रहा है जी। आप उस समय का सदुपयोग कितनी जल्दी, कितनी गति से कर सकते हैं, वो आपकी मैनेजमेंट के ऊपर है जी। और हमें उसको समयबद्ध काम को करना चाहिए, उसी में ही आपकी सफलता है, आप आगे बढ़ते हैं। कई बार ये कहते हैं ना भी हार गया, हारने से व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है जी, जीत के बाद प्रेरणा नहीं मिलती। जीत के बाद तो वो उत्साहित हो जाता है। आप शायद अगर कहीं भी स्टार्टअप आपने खड़ा किया है, स्टार्टअप के बाद यूनिकॉर्न में तब्दील करेंगे, आपकी पूरी की पूरी एक विजन, एक योजना बनी हुई है, यूनिकॉर्न में आपने तब्दील कर दिया, आपने सोच लिया कि मैं तो बड़ा काम खड़ा कर दिया और कहीं उसमें ढिलाई आ गई तो आप पीछे चले जाएंगे साहब। हमने इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ये जीवन है व्यक्ति का, ये सीखने की निरंतर प्रक्रिया है।
कोई पूर्ण नहीं है जी, कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं है। हर व्यक्ति सीखने के लिए ही है। नई चीज आ रही है जी, हर व्यक्ति सीखता है, हर समय सीखता है। अगर हमने अपने सीखने की प्रक्रिया को छोड़ दिया तो साहब हम फिर पीछे चले जाएंगे। नई नई टेक्नोलॉजी वो भी तो कहीं से आ रही है ना जी। नई टेक्नोलॉजी भी आ रही है तो उसको कोई तो पैदा कर रहा है। वो माइंड है ना जी, कोई ना कोई सोच रहा है, सोच करके खड़ा कर रहा है। और हमें नए की तरफ बढ़ना चाहिए, नया सोचना चाहिए। कभी भी ये मत सोचिए कि मैंने ये अच्छा कर दिया और अच्छा करिए। आप जितना बेटर करेंगे, जितना अच्छा आप करेंगे, आपकी उसी में सफलता है जी। और आपने समय की आप मैनेजमेंट ठीक रखेंगे तो ठीक रहेगा। क्योंकि मैं तो राजनीतिक व्यक्ति हूं, मेरे पास तो रात को 2 बजे भी कोई आ जा तो 2 बजे भी उठकर मैंने खड़ा होना पड़ेगा, उसकी बात सुननी पड़ेगी। मेरे पास तो कोई आ जाएगा तो मैं सुनूंगा उसकी बात।